अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बंगाली अमिल। लोग की कमेंट थी उसके हिसाब से अमल डाल लिए। जो आज की अमल है वो अल्लाह समद की अमल है। एक भाई कमेंट की थी अल्लाह समद की अमल चाहिए, और कोई शायद बहन कोई कमेंट करी थी कि उसको जॉब के लिए, शौहर के लिए रोज़गार नहीं है, उसके लिए कोई अमल चाहिए। तो एक ही अमल मैं दे रही है कंबाइंड, जिसके अंदर अल्लाह समद का वजीफ़ा भी है और जॉब के लिए भी है। जो अल्लाह समद की जो वजीफ़ा जो आज मैं आपको दे रही है, ये बामौक्किल नहीं है, ठीक है। बामौक्किल अलग है, उसका वीडियो में आगे बामौक्किल वाले का अलग से डालेगी, ठीक है। और वो जो नक्श वाला परी वाला जो हाज़िरी की अमल मांग रही थी, वो इंशाल्लाह ताला संडे को अमल डाल देगी मैं, ठीक है, अभी कमिंग संडे को। अच्छा, अब ये जो रोज़गार के लिए अमल है, बाकी भी जिसको अमल चाहिए वो कमेंट करे, उसके हिसाब से मैं अमल पोस्ट कर दिया करेगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि और कुछ लोगों को मैं बताई भी है, वो जो अमल मांग रही थी वो पहले से डली भी है, और बाकी लोगों को कमेंट कर दिए कि वो डाल दी जाएगी, ठीक है। और कुछ को मना कर दी थी, कुछ अमल नहीं डलेगी, ठीक है। कुछ गंदा अमल जो उस तरीके की थी वो मैं साफ वीडियो में भी मना करी थी, वैसे भी कमेंट में मना करी, हर से इसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा जी, अगर किसी का रोज़गार का, जॉब का, नौकरी का इस तरीके का मसला है, रोज़गार नहीं है या रोज़गार में रुकावट है या जॉब नहीं लग रही है या जॉब में रुकावट है, ठीक है, प्रमोशन नहीं हो रही है, इस तरह का जितना मामला है उसके लिए इस अमल को कर सकती है। मैक्सिमम जो 41 डेज़ के अंदर काम हो जाती है, हद है इसका आखिरी, ठीक है। 7 दिन में भी होती है, 11 में भी होती है, 21 में भी होती है, हद जो है वो 41 डेज़ है। करना ये है कि सुबह फजर की नमाज के बाद, देखो फजर की नमाज जो है जो नहीं पढ़ती, कोशिश करो कि आप वो भी पढ़ना शुरू कर दें, कम से कम अमल के लिए तो पढ़ना शुरू कर देना। पढ़नी तो वैसे भी चाहिए भाई, लाजिम है, ठीक है, सबको पढ़नी चाहिए, लेकिन अमल के लिए भी ख़ास शर्त है कि इसके अंदर फ़जर का नमाज ज़रूरी है। तो सुबह फ़जर की नमाज के बाद किबला की तरफ मुँह करके जाए नमाज पे बैठे बैठे सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़नी है, कोई से भी दुरूद शरीफ पढ़नी है 11 मरतबा, ठीक है, 11 मरतबा दुरूद शरीफ। इसके बाद इसमें आज़म अल्लाहुस समद 100 मरतबा, ठीक है, 100 मरतबा अल्लाहुस समद। इसके बाद 104 मरतबा कलमा। अब कलमा जितना मैं पढ़ रही है पहले इतना पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। मैं कितना पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरीके से आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह 104 मरतबा। लेकिन जब आखिरी आप पढ़ रही हो ना, लास्ट वाला 104 जो पढ़ रही हो, उसके वो आप पूरा कर देना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। इस तरीके से उसको पूरा कर देना, यानी कि 103 मरतबा पढ़ेगी ला इलाहा इल्लल्लाह, और लास्ट में जो 104 जो आपकी लास्ट वाली होगी उसके अंदर पढ़ेगी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। इस तरीके से आपने कलमा शरीफ पढ़नी है, ठीक है। 11 मरतबा दुरूद शरीफ है, 100 मरतबा अल्लाह समद है, उसके बाद 104 मरतबा कलमा शरीफ है, जिस तरीके से मैं बताइए बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। कलमा पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है अपने उस मकसद के लिए, मतलब प्रमोशन है तो उसके लिए, रोज़गार नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही उसके लिए, बरकत नहीं हो रही है रिस्क में तो उसके लिए, ठीक है। इसके लिए आपने दुआ कर दिया, उसके बाद फिर 11 मरतबा दोबारा दुरूद शरीफ पढ़नी है। बस ये इतना सा काम करनी है, इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम 41 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगी। पाबंदी करना लेकिन इस अमल के अंदर, जैसा कि मैं बताई कि आपको ये नहीं पूछे कि ज़ोहर में कर सकती है, भाई फजर में करनी है तो फजर में ही करनी है ना, ठीक है। सुबह का नाश्ता दोपहर में नहीं खा सकती, सुबह का नाश्ता अगर दोपहर में खाएगी तो फिर वो सुबह का नाश्ता नहीं रहती, वो नसर में आपके वो रहेगी कि नाश्ता है, लेकिन वो हो जाती है दिन का खाना। आई बात समझ में? तो बिल्कुल इसी तरीके से सुबह में करने के बोलिए फजर में, तो फजर का मतलब है फजर में, ठीक है। औरत सवाल करेगी कि नापाक हो जाए तो क्या करें, उसमें भी करना है, ठीक है, ये अमल उसमें भी करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो नापाकी के अंदर कुरान पाक आप नहीं पढ़ सकती है, लेकिन नापाकी के अंदर कलमा पढ़ने की मुमानत नहीं है, पढ़ सकती है, बिस्मिल्लाह पढ़ सकती है, दुरूद शरीफ पढ़ सकती है, ठीक है। हाँ, कुरान पाक आप नापाकी में ना आप उसको टच कर सकती है ना पढ़ सकती है, तो इस अमल को आप इस अमल को कर सकती है। इजाज़त का तरीका बहुत आसान है, 3 बार दुरूद शरीफ, 1 बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास पढ़ के सरकार को, तमाम अनबिया को, तमाम सहाबा को, तमाम औलिया को, तमाम जिन्नात मखलूक़ात को, तमाम मरूमीन को आप इसका सवाब हदिया कर दीजिए। आपको ये अमल करने की इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम।